मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बड़ी अफवाज हैं उन्होंने अलफतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ने भी पाकिस्तान की जीत पर मुहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब, कहा हमारी बरी और फजाई अफवाज ने 4 दिन में भारतीय फौज को घुटनों के बल गिरा दिया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज्जत से नवाजा है। दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा, जंग के मैदान की तरह माशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था, आज़ाद कश्मीर में उसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइश का यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। कोशिश होगी आपके ही असातिज़ा को यहाँ नौकरियाँ मिलें। 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आला केपी की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन की NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िला इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। मुतल्लिका हुकाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आप इस सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। NA-18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी, उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 21 नवंबर को तलब करने के नोटिस भी जारी कर दिए। इतवार को NA-18 हरिपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। IMF ने सियासी और माशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसी पर कब्जा माशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मुराद खत्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालिबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान में इंसदाद करप्शन की कोशिशें मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमजोर इंतजाम और निगरानी करप्शन का बाइस है। 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने से 5 साल के दौरान GDP में 6.5% तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडहॉकिज्म, काबिल अफसरान का ना होना और अदालती निज़ाम में पुराने कानून की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में SIFC के इख्तियारात, इस्तिस्ना और शफाफियत पर सवाल उठाते हुए सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने और तमाम सरकारी खरीदारी 12 माह में E-गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत की है। शुगर मिल्स मालिकान अपने फ़ायदे के लिए बरामदात और कीमतों के तयन की हुकूमती पॉलिसी पर असरअंदाज हुए। चीनी के वाफर ज़खायर होने के बावजूद मसनूई क़िल्लत और कीमतों में हेरा फेरी के लिए मिली भगत की। IMF रिपोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की हुकूमती पॉलिसियों पर असर रसूख का भी जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा कि PTI हुकूमत में चीनी बरामद की इजाज़त से जाहिर हुआ कि अशराफिया अपने मफाद के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर काबिज है। शुगर मिल्स मालिकान ने प्रोटेक्टिव टैरिफ हासिल करके अपने कारोबार को मुनाफा बख्श रखा। चीनी पर हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार देते हुए तस्दीक की गई कि बरामद की इजाज़त से चीनी की मकामी कीमतों में इजाफा हो।
MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्जा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है, सूबा इंतजामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालिबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान जसोरी ने कहा कि कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पजीराई न मिली। 14 नवंबर को इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को खत लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफा देने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजों ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज ही 27वीं तरमीम के मामले को चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरखास्त गुजारों में शामिल हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालिफत की बात पर कायल हो गए हैं। मुखालिफत का नुकसान मुल्क और माशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर ना मुल्क आगे चलेगा और ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों की बसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम, मोहम्मद और लकी मरवत में कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 जबकि टांक में 1 खारिजी दहशतगर्द को हलाक किया गया। कुर्रम में टारगेटेड ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज हलाक हुए। कुर्रम में ही दूसरी कार्रवाई में 11 खवारिज को निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के इफ़रीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक संगीन इलाकाई खतरा बन चुकी है। TTP के तकरीबन 6000 जंगजू अफगानिस्तान में सरगर्म हैं, जिन्हें मकामी हुक्काम की जानिब से लॉजिस्टिक और अमली मुआवनत हासिल है। सलामती काउंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सबरा और डेनमार्क की मंदूब की ब्रीफिंग। कमेटी सबरा ने कहा TTP ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कई बड़े और हाई प्रोफाइल हमले किए हैं जिनमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. They said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. The Prime Minister of Pakistan called me, thank you very much. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war.
पाक भारत जंग 350% टैरिफ आयद करने की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। उन्होंने कहा कि वो एटमी हथियार चलाने नहीं देंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएं और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस पर उड़ रही हो। उन्होंने कहा कि ये उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें परवाह नहीं कि आपको पसंद हो या ना हो। उन्होंने कहा कि अगर जंग नहीं करेंगे तो अच्छा तिजारती मुआहिदा कर लेंगे। भारतीय वजीर आजम ने फोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स के पाकिस्तान हाउस में यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से मुलाकात। पाक यूरोपीय यूनियन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। वहाँ पर जो है मेरी अगर पूरी तकरीर आप सुने तो मैंने कहा कि जिस दिन से इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज तक मैंने किसी एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को कॉल नहीं की कि आप लोगों ने जो है फलाने को सपोर्ट करना है या फलाने के अगेंस्ट जाना है। लेकिन मैंने कल हिदायत दी है। मैंने वहाँ कहा है कि आप लोगों ने धांधली को रोकना है। मुझे क्यों रोका? अदियाला जेल के करीब दागल नाके पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस अफसर से सवाल। वजीर आला को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उनके पास अदालती अहकामात हैं फिर भी मिलने नहीं दिया जाता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी इस्लामी माशरे में ऐसा नहीं होता जैसा बानी पीटीआई की बहनों के साथ हुआ है। अलीमा खान ने हर अदालती हुक्म को नजरअंदाज किया। कानूनी तौर पर अलीमा खान इस वक्त गिरफ्तार है। 11 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अलीमा खान की पेशी पर अदालत के रिमार्क्स। कहा 1 माह गुजर गया, मुलजिमा अदालत में पेश नहीं हुई। वकील सफाई ने वजाहत की कि मुलजिमा बीमार होने के बावजूद अदालत के एहतराम में आज पेश हुई। अदालत ने कहा कि मुलजिमा बीमार है या कोई और मसला है तो कानून मौजूद है, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दें। अलीमा खान की अदालत को अगली समाअत पर पेशी की यकीन दहानी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। तीनों इजलासों का एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजों की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने यकजा कर दिया। अदालत ने कहा आर्टिकल 239 की शिक 5 तरमीम के खिलाफ अदालती कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, इसका क्या करेंगे? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुताद्दिद फैसलों में करार दिया कि आइन के बुनियादी खतोखाल तब्दील नहीं किए जा सकते। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। T20 ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। श्रीलंकन टीम में एक तब्दीली, जिम्बाब्वियन टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो फेंककर तलाई तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के ही मोहम्मद यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अरशद नदीम और मोहम्मद यासिर को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान जेवलिन खिलाड़ी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। पाकिस्तान खित्ते में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के फरोग पर संजीदा इकदाम कर रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की श्रीलंकन नायब वज़ीर खेल सुगात हिलाकरथने से मुलाकात में गुफ्तगू। खेलों में ताउन के फरोग पर श्रीलंका की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर कायम हैं। श्रीलंका के वफ़द ने ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की खबरें क़यास आराइयाँ करार। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान मीर मोहम्मद सादिक इमरानी ने कहा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है।
पीपल्स पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असेंबली अली मदद जतक ने कहा कि दोस्तान डोमकी के बयानात को संजीदा ना लिया जाए। बलूचिस्तान हुकूमत में इन हाउस तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर और सूबाई वजीर सलीम खोसा ने कहा, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राबता हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली से मुतालिक कोई बात ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी BRT रेड लाइन, शहरी ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की वफ्द को रेड लाइन मनसूबे की तमाम रुकावटें दूर करने और काम तेज़ करने की यकीन दहानी। कंट्री डायरेक्टर ADB ने कहा कि शहरी ट्रांसपोर्ट तरक्याती मनसूबों के लिए ADB शराकतदारी जारी रखेगा। सिंध के मज़ीद $75 मिलियन के 6 मनसूबे भी मंजूरी के मराहिल में हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 1.5 लाख रेहड़ी बानों को रियासती तहफ़्फ़ुज़ के दायरा कार में लाया जा रहा है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दावा, 380 अरब रुपए की स्ट्रीट इकॉनमी को कानूनी ढांचा देकर तारीख रकम कर दी। रेहड़ी बानों को महफूज जोन्स, वाज़ेह हुकूक और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। बिल को सूबाई काबीना से मंजूरी के लिए भिजवाया जा रहा है। तहसील कमेटियों में रेहड़ी बानों की नुमाइंदगी लाजिम होगी। रेहड़ी बानों की रोज़ी पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, सेहत और तालीम सूबों के पास है और सूबों के पास रहने चाहिए। पॉपुलेशन की वजारत और कौमी निसाब विफाक के पास आने की तजवीज़ पर बात हुई है। गली मोहल्ले की सफाई, साफ पानी देना और सेहत का निज़ाम ठीक करना काउंसिल का काम है। ठोस बुनियाद पर मुकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना होगा। लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा फ़ाल और मौसम निज़ाम ही नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का कानून वापस लेने का फैसला। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि यह कानून अमन जरगे में किए गए फैसलों के तनाजुर में वापस लिया जा रहा है। इस कानून से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। सूबाई और विफाकी हुकूमत ने इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा था। मौजूदा सूबाई हुकूमत अपना स्टे वापस ले रही है। विफाकी हुकूमत को भी सूबे के फैसले का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कानून क्यों पास किया गया था, उस वक्त के हुकूमती अराकीन ही बता सकते हैं। कराची के जिला जनूबी और शर्की में गैर कानूनी पोर्शंस और इजाफी फ्लोर्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आए। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सरकारी रजिस्ट्रार और बिल्डर्स के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DC साउथ का कहना है, लियारी गार्डन, ओल्ड सिटी और क्लिफ्टन में गैर कानूनी तामीरात बाइस तशवीश हैं। नाजायज़ तामीरात के खिलाफ वसी पैमाने पर फौरी क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िले इंतजामिया की सिफारिश पर मीनार पाकिस्तान पर दीनी इज्तिमा की इजाज़त दे दी। ज़िले इंटेलिजेंस कमेटी ने दफ़ा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की थी। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस मॉल रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी। मुस्तकिल रोजगार का मुतालबा लिए नाबीना अफराद हुकूमती जवाब के मुंतज़िर। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें माजूर कोटे का 1% दिया जाए। कराची के इलाके मंगूपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेज दी गई। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मालिक से 10 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया है। भत्ते की पर्ची के साथ 2 गोलियां भी भेजी गई। पुलिस का कहना है कि मंगल को तारिक रोड पर शोरूम पर होने वाली फायरिंग भी भत्ता न देने के मामले पर हुई थी। तहकीकात जारी। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 2 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। DPO के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी को गांव मलंग के करीब दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कहा, KPK पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। शहीद पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी धमाके की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। क़यामी अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाएंगे।
थरपारकर की तहसील डिप्लो के करीब कार से नौजवान की लाश मिलने का वाक़या। मकतूल के लवाकिन का इल्ज़ाम है कि नौजवान को पुलिस ने गोलियां मारकर कत्ल किया। 4 पुलिस एहलकारों और SHO डिप्लो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। मिट्टी की मरकजी दाखिली सड़क पर लाश रखकर धरना दे दिया। SSP थरपारकर ने SHO डिप्लो समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सिर्फ ड्राइवर ही नहीं, बराबर में बैठे मुसाफिर का भी बेल्ट बांधना लाजमी है। दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर पहले ना लिया जाने वाला जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। DSP ट्रैफिक पुलिस ने कराची के अवाम को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि दूसरे सूबों की गाड़ियों का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाकर चलाने की कई शिकायत सामने आई हैं। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस एक हफ्ते की मुअत्तली के बाद गुज़श्ता रोज़ बहाल की गई थी। मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट की बार बार मुअत्तली से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का गवादर का दौरा। शुरका को गवादर पोर्ट के महफूज ऑपरेशन और साहिली पट्टी के निगरानी निज़ाम से आगाह किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग गवादर ने खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरका का मकरान डिवीजन में क़याम अमन के लिए पाक फौज की काविशों को खिराज तहसीन। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि सूबे के तमाम जंगलात की सैटेलाइट मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से रियल टाइम डेटा से जंगलात की निगरानी की जा रही है। सैटेलाइट से हासिल लाइव फीड से जंगलात में गैर कानूनी सरगर्मी की फौरी इत्तला मिल सकेगी। सैटेलाइट डेटा की बुनियाद पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स फौरी कार्रवाई करेगी। शजरकारी और जंगली हयात से मुतालिक भी सैटेलाइट डेटा से मदद ली जाएगी। सैटेलाइट मॉनिटरिंग से जंगलात की ज़मीन पर कब्जे, हेर फेर या रद्द-बदल का खात्मा भी मुमकिन होगा। आग लगने की निशानदेही और नुकसान के तखमीने में भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मददगार साबित होगा। अमरीकी कांग्रेस अरकान का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम खत। पाकिस्तान कॉकस की जानिब से ईंटों के भट्टों को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने पर वज़ीर आला पंजाब को सराहा गया। खत में कहा गया है कि इस सनत को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने का मकसद माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला और जबरी मुशक्कत का खात्मा है। पंजाब इस मनसूबे के लिए एक पायलट सूबे के तौर पर बेहतरीन हैसियत रखता है, जो आपके मुल्क के लिए एक मयार कायम करेगा। ईंटों के भट्टों को जदीद बनाने से इंसानी हुकूक के मामलात में बेहतरी आएगी। वाशिंगटन में अहम पेशरफ्त। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जुमे को नौमुंतखब न्यूयॉर्क सिटी मेयर ज़ोहरान ममदानी से ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता कई माह से ज़ुबानी महाज़ाराई जारी रही। ट्रंप ने ममदानी को बारहा लिटिल कम्युनिस्ट कहा, जबकि ममदानी ने अपनी फतह की तकरीर में बराह रास्त ट्रंप को मुखातिब करके चैलेंज दिया था। अब ये पहली आमने सामने मुलाकात अवामी तहफ़्फ़ुज़, मुआशी सलामती और शहर की बढ़ती महंगाई पर गुफ्तगू के लिए तय पाई है, जिसे दोनों जानिब से सियासी कशीदगी कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। शरारतें, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। दुनिया भर में आज बच्चों का दिन। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम बेसहारा बच्चों के लिए तकरीब। बच्चों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बच्चों के लिए अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बच्चों की सेहत और आला तालीम पहली तरजीह है। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा और मुस्कुराएगा। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चों की खुशी और हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। बच्चों के हुकूक का एहतराम मजहब मुहज़्ज़ब मुआशरे की पहचान है। पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मेगा फाइनल के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया। काउंटर स्ट्राइक की फाइनलिस्ट टीमें कराची पहुंच गईं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली महसर ने इंतजामात का जायजा लिया। 15 लाख इनामी रकम पर मुश्तमिल ई स्पोर्ट्स का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। गुलकारा हदीका कयानी और अली अजमत अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही तकरीब और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए सिंध के महकमा खेल के सेक्रेटरी की सदारत में पुलिस, रेंजर्स और SSU के नुमाइंदों के साथ इजलास हुआ। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे।
पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। अमेरिका ने मुकर्ररा ओवर्स में 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 94 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 8.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान टीम 22 नवंबर को नेपाल के खिलाफ सेमीफाइनल खेलेगी। मराकश के अशरफ हकीमी अफ्रीकी फुटबॉलर ऑफ द ईयर करार। अशरफ जख्मी होने के बावजूद स्टेज पर अवार्ड लेने आए। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF अवार्ड्स के लिए मोहम्मद सलाह और नाइजीरिया के विक्टर ओशिमान को भी नामजद किया गया था। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फीचर फिल्म की नुमाइश, म्यूजिक वर्कशॉप होगी, आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह और जापान का थिएटर ड्रामा भी पेश किया जाएगा। और इनकलाबी ख्यालात, तरक्की पसंद सोच, मोहब्बत, हिजर, वफा, क्या कुछ था जो फैज़ की शायरी का मौजू न बना। अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ की बरसी, उनका कलाम आज भी ताज़ा।